देगी, वो उसके जिम्मे है। ये देश संविधान से चलेगा या ठोकर राज से चलेगा, गोली बंदूक से चलेगा? गोडसे की नाजायज औलादे इसी तरह में मत बोलिए और अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। एक सेकंड, इनको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द आपको, ये कोई गली मुक्कड़ का आपका लोगों ने यही कहा। बाहर निकालिए इनको। आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, मैंने पहले भी आपको वार्न किया। एक सेकंड आप रुकिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और चिल्लाइए मत। जब आपकी बारी नहीं हो बीच में मत बोलिए। ये गोड से आप घर में ऐसे बातें करते हैं नाजायज बताइए ना, गोड से जस्टिफाई किया जाएगा। आप वेट कीजिए अपनी बारी का, मैं भी उनको काउंटर करी हूँ पर शालीन तरीके से। अगर आपके तर्क में दम है तो आपको ना अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना होगा और ना ही चीखना होगा, प्लीज सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट हम कुछ अलग लाए हैं, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट अंजना ओम कश्यप और शोएब जमाई के बीच हो जाता है। क्योंकि दोस्तों प्रवक्ता तो बहुत ही आए रहते हैं, लेकिन शोएब जमाई की ऐसी बातों से अंजना ओम कश्यप बहुत ही नाराज हो जाती हैं और यहाँ तक शोएब जमाई को यहाँ तक कह देती हैं कि इसको बाहर निकाल के फेंको डिबेट से। ये बातें सुनकर शोएब जमाई और भी नाराज हो जाते हैं। अंजना ओम कश्यप कहती हैं आप ये सब बेहुदा बातें इस डिबेट में मत किया करिए और आप जानते हैं कि आपको किस तरह बोलना चाहिए। तो दोस्तों डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होना हमें आशा है। इस डिबेट को आप पूरा देखेंगे और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे डिबेट हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। सीधी सी बात है, गोली डंडा से समाज नहीं सुधरेगा। समाज सुधरेगा तो सिर्फ समाजवादी व्यवस्था से। फूल काटने से कुछ नहीं होगा, आपको मूल काटने पड़ेंगे। आप फूल काट के किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो? मूल काटिए ना। ये अपराध पैदा कहां से हो जा रहे हैं? आप समाजवादी सबसे अच्छा तरीका तो आपने खोजा था सर, माफियाओं को ढूंढ ढूंढ के उनको टिकट दे दो और विधानसभा पहुंचा दो। भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उनके कितने सांसद विधायक हैं जिन पे संगीन आपराधिक मुकदमे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपराधिक मुकदमे हटाने के लिए बिल लेके आई है विधानसभा में। ये आपराधिक मुकदमे हटाते हैं अपने लोगों के ऊपर में। आतंकवादियों से आपराधिक मुकदमे कर रहे हैं उनके ऊपर में, किसने रोका है? पूरा कर लीजिए अनुराग, जवाब दूंगी। तो उस पर आप कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये सिलेक्टिव राजनीति करना चाहते। जब इनके ऊपर उंगली उठती है तो आए बाएं साहब बोलने लग जाते हैं। ये चले जाएंगे 1995 में, 94 में। मैं आपसे बात कर रहा हूं 2017 के बाद से आपकी सरकार है, 2023 हो गया। आपने किन माफियाओं पे कार्रवाई की है? जिन माफियाओं की लिस्ट जारी की है उस पर कितनी कार्रवाई की है 7 सालों में? बताइए, आप नाम बताइए। 2, 3, 4, 5 नाम बताइए, कितने पे आपने कार्रवाई की है? अनुराग भदौरिया जी सुनते नहीं है। इन्होंने कहा कि मुकदमा वापसी कर रहे हैं। अरे भाई, अखिलेश यादव जी मुकदमा वापसी कर रहे थे आतंकवादियों से। संकट मोचन का ब्लास्ट, लखनऊ कचहरी का ब्लास्ट, आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का प्रयास करते। वो तो भला हो, हाईकोर्ट ने रोक दिया था, मुकदमा वापस नहीं हो पाए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करने का अभियान चला रखा है। तब 32 लाख करोड़ के निवेश आ रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आ रही है। मुझे बच्चों के सवाल भी लेना है, छोटा सा जल्दी से। तू इधर उधर की ना बात कर शातिर, बता ये काफिला क्यों लुटा। एक बार सत्यपाल मलिक जी ने जो विस्फोटक खुलासा किया है पुलवामा हादसे पर, उस पर भी जवाब एक बार दे दीजिएगा प्रवक्ता महोदय कि क्या आपने राजनीतिक लाभ लिया पुलवामा का, अगर आप में नैतिकता है तो। इसलिए इधर उधर की बात हमको पता है कि क्यों की जा रही है, वो सिर्फ उस बात को छुपाने के लिए जो उस वक्त के गवर्नर जब जम्मू में मौजूद थे, जब वो खुद कह रहे हैं कि उनको चुप रहने के लिए कहा गया, तो गवर्नर की बात पे यकीन करना चाहिए आपको। ये सुनाइए जरूर जल्दी से। हाँ, भदौरिया जी से सवाल है कि जैसे अतीक अहमद को टिकट दिया गया और आपने बोला कि गुंडों को विधानसभा पहुंचा देना चाहिए, तो वैसे जो इनके 4 बेटे भी छूट के आएंगे तो या उनको भी टिकट देंगे और विधानसभा ये तो शाइस्ता को देंगे। तो जल्दी से जी, मेरे सवाल शोएब जी से है कि जैसा कि आपने कहा कि ये देश गोली राज से नहीं चलेगा, तो अभी ओवैसी साहब जो अभी अतीक के लिए इतना प्रेम बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, तो 2021 सितंबर में उन्होंने ही शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में शामिल किया था। क्या तब वो ये बात नहीं जानते थे कि अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया है और कि देश अब वो जो यहाँ पर ओवैसी साहब की पार्टी का कोई है नहीं, समर्थक हो सकते हैं, मैं नहीं जानती किसके दिल में क्या है, लेकिन उस पर हम उसको यहाँ से सजा देने का लेकिन हुक्म जो है वो अदालत देगी, लेकिन वो उसके जिम्मे है। ये देश संविधान से चलेगा या ठोकर राज से चलेगा, गोली बंदूक से चलेगा? गोडसे की नाजायज औलादे इसी तरह में मत बोलिए और अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। एक सेकंड, इनको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। हिंदू महासभा, आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द आपको, ये कोई गली मुक्कड़ का आपका, लोगों ने यही कहा। बाहर निकालिए इनको। आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, मैंने पहले भी आपको वार्न किया। एक सेकंड आप रुकिए,
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और चिल्लाइए मत। जब आपकी बारी नहीं हो बीच में मत बोलिए। ये गोडसे वाद नहीं, को ये आप justify किया ये जाएगा। आप घर में ऐसे बातें करते हैं ना, जायज नहीं, बताइए ना, गोडसे व्हाट आर यू डूइंग? गोडसे वाद को जस्टिफाई किया जाएगा। नहीं, आप वेट कीजिए अपनी बारी का, मैं भी उनको काउंटर कर रही हूँ पर शालीन तरीके से। अगर आपके करिए। तर्क में दम है तो आपको ना अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना होगा और ना ही चीखना होगा। प्लीज सर। धन्यवाद। देखिए, पुलिस की कंट्रोल कस्टडी में ये कोई पहली घटना नहीं तो हो ये रही है। जस्टिफाई हो जाता है। दूसरी बात, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अतीक अहमद पर इतना रुदाली करने की आवश्यकता नहीं है। एक सोहराबुद्दीन का मर्डर हुआ था गुजरात में और वो इतना बड़ा माफिया था कि यदि आप उदयपुर से अहमदाबाद चले जाएं, कोई ऐसा व्यापारी नहीं तो था अदालतें बंद कर दी जाए इस देश में। अरे अदालतें तो बंद थी, क्या बात बंद कर थी? रहे हैं आप? इलाहाबाद का 10 हाई कोर्ट का जज मना कर देता है तो आप क्या समझ रही हैं? अदालतें खुली हुई थी क्या? और 11वां जज, योगी जी का राज है और 11वां जज, चिल्लाइए मत। सुनिए, योगी जी का कितने दिन से राज है? सुनिए तो सही। तो अब कन्विक्शन करा देते। 11वां जज भी जो है वो बेचारा डर से उसको बेल दे देता मैं तो है। उन बच्चों पर दया कर रही हूँ जिनको आप पढ़ाते हैं। सुनिए, आप दया कीजिए, माफ कीजिएगा। सुन लीजिए, मैं तो कह देश रहा हूं, संविधान से अतीक चलेगा, के साथ कानून जो से हुआ, चलेगा और अतीक अपनी के भाषा पर साथ- संयम रखिए। इस तरह की सुन चीजों को लीजिए, जस्टिफाई मत कीजिए। सुन लीजिए, आप एक अतीक प्रोफेसर के हैं साहब। साथ- अतीक के साथ जो हुआ, अतीक के साथ जो हुआ, मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूं। खतरनाक क्योंकि- है ये जो जहर आप बोल रहे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि बहुत खतरनाक है। कोर्ट ने बहुत इस खतरनाक देश के है। साथ न्याय नहीं मुझे लगता किया है कि अतीक आपको के ये मामले रोकना पे। चाहिए, नहीं तो आपको भी लाइव बहस से बाहर टेलीविजन में जाना जाना पड़ेगा। भी नहीं चाहिए, सर से वरना कल को कोई यहाँ से रुक कसाब जाइए, का जस्टिफाई कर बोलिए। देगा। मेरा सवाल अनुराग सर से, आपने अतीक अहमद को 5 बार टिकट अनुराग क्यों जी को दिया, ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस आपको है। पता है अनुराग जी बहुत बहादुर प्रवक्ता है, वो आपको जवाब देंगे ना जवाब अनुराग जी? देखिए सवाल ये है, इन्होंने सवाल पूछा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर में चुनाव आयोग है, सवाल सुन इलेक्शन लीजिए, कमीशन है, सवाल अगर सुन आप कोई बच्ची एक बार nomination फिर से करता है, सवाल इलेक्शन पूछ रही है। कमीशन उसको देखता है, बच्ची को उसको सुन ली। वेरीफाई करता है, अगर ठीक। उसको लगता है कि कंप्लीट नहीं ये हुआ सर, सुन candidate लीजिए eligible है, सर। आपने उसे टिकट क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केस है, वो भी कोई छोटे मोटे केसेस नहीं, किडनैपिंग। अनुराग जी आवाज जा रही है, अनुराग जी, देश मैंने बात अनुराग जी। आपने हाँ, बटन एक छू सेकंड। दिया। किडनैपिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस है, तो आपने उसे टिकट क्यों दिया? मतलब क्या मजबूरी आ गई थी कि इलेक्शन लड़ने के लिए माफिया की हेल्प लेनी पड़ी आप लोगों को? क्या आप लोग बहुत इतने- बहादुर प्रवक्ता है वो, आपको जवाब देंगे, नहीं भागेंगे इस सवाल से। अनुराग जी, अच्छा, मैंने आपको बोला देश संविधान न्यायपालिका से चलता है, यहाँ पे एक चुनाव आयोग भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। अगर आप नॉमिनेशन करते हो जिसको, तो नॉमिनेशन को देखता है चुनाव आयोग। अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति लड़ने लायक नहीं है, इस पे आपराधिक मुकदमे हैं और समाज के लिए ठीक नहीं है, तो चुनाव आयोग उसका नॉमिनेशन रद्द कर देता है। यहाँ पे चुने हुए एमपीए तक को खत्म कर देता है। अभी हुआ नहीं क्या, 2-2 साल की सजा हुई तो यहाँ पे चुने हुए यहाँ पे लोकसभा के सदस्य की सत्ता चली गई। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमेशा एक सिस्टम से चलता है, हिंदुस्तान हमारे आपके चलाने से नहीं चलता है। भदौरिया जी, आप सबके फेवरेट हो रहे हैं, ये भी आप ही से पूछेंगे, सुनिए। हमारा भी सवाल आप ही से, एक माफिया के समर्थन में नारे क्यों लगाए जाते हैं? तेजस्वी यादव उनको अतीक जी कहकर संबोधित करते हैं। अभी पटना में एक खास समुदाय के लोग उनके समर्थन में नारे लगाते हैं कि शहीद हो गया, शहीद हो गया। आखिर क्या मतलब सिंपैथी है उनके साथ? ये चीज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को बढ़ावा क्यों देती है। भाई कानून है, अगर कोई नारे लगा रहा है, गलत कर रहा है, तो कानूनी कार्रवाई होगी, आपको इंतजार करना चाहिए। इनके पार्टी के प्रवक्ता आपके प्रवक्ता का ट्वीट पढ़ के सुनाना चाह रहे त्रिपाठी जी, एक बार सुन लीजिए। हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, आप अक्सर कहते हैं ना मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो देखा नहीं, तो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद से फिर जवाब दीजिएगा। इनकी पार्टी के प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह जी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो, उसने अपने शौहर जो 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं उनको खोया है, अपने बेटे को खोया है, ऐसी शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो। यही समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? ये शाइस्ता परवीन जो अपराधी है, फरार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही है, उसके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रख रहे हैं? किसका कन्विक्शन हो गया? अनुराग भदौरिया कन्विक्शन हो गया क्या? अरे फरार है भाई, आकर के कोर्ट के सामने मतलब है। मैं जवाब दे रहा हूं, बताइए उसके मैं जवाब दे रहा हूं, इसका जवाब दे दूं, बोलिए। देखिए, क्या इसके मतलब आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है? इससे मतलब आपको अपने पुलिस सिस्टम पे भरोसा नहीं है? आपको किसी की लिखी हुई बात पे भरोसा है, इसके मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है।
मतलब आप ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाते, इसीलिए आप दूसरों पे उंगली उठाते हो। अरे आप कहिए ना कि हम जो कार्रवाई जो यहाँ पे न्यायालय सम्मत कार्रवाई हो रही है, आप जवाब दीजिए। न्यायालय सम्मत कार्रवाई हो रही है, लिख दिया है, इसलिए आपको शाइस्ता जी नहीं मिल रही है। मार्केटिंग करने आए हो क्या? नहीं, प्रवक्ता जी ने ट्वीट कर दिया, इसलिए आपकी सरकार, आपकी यूपी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। बिल्कुल पकड़ेंगे। कब? देखिए, आप ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में भी अमेरिका को थोड़ा समय लगा था। जिम्मेदारी समाजवादी की हो गई। बहुत बड़े अपराधी है, कुछ छोटे मोटे अपराधी नहीं है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है इन सबके पास, छुपने के लिए बहुत संसाधन है। आपके बड़े अपराधी नहीं पकड़े जाते जल्दी, यही कहना चाह रहे हैं? सुन लीजिए, बड़े अपराधी जल्दी नहीं पकड़े जाते। देखिए, अगर अतीक अहमद अब उसका चैप्टर खत्म हो गया, दुनिया से चले गए, बाकी जो गुड्डू मुस्लिम ये सारे अपराधी हैं जो देखा गया, सारी प्रॉपर्टी भी पकड़ेंगे, अभी सब वसूल करना है। अभी आपका भी चैप्टर, अभी 24 के बाद जो है ना एक और चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद आपसे हम बात करेंगे। कौन सा वाला? वो आपके सरकार का, उसका भी चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद बताएंगे कैसे होता है बुलडोजर। ऐसा ही बता रहे थे अतीक अहमद भी, ये मोदी क्या है। सुन लीजिए। अच्छा, आपको टिकट मिल पाया था कि नहीं पिछली बार? मैं जवाब दे दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं दे रहा हूँ। चुनाव लड़े थे, मैं तो पूछ रही हूँ क्योंकि आपने चुनावी बात की। वो आप रहने दीजिए, चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह, दोबारा फिर से लड़ेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए शाइस्ता ना हिस्ट्री शीटर है, ना कोई कन्विक्शन हुआ। एक मामला हुआ, उसमें एक पुलिस को शक है कि वो ऐसा उसके पीछे हो सकती है। नामजद एफआईआर है, ठीक है, नामजद वही इसी बुनियाद पर है ना, एफआईआर है, अभी कन्विक्शन नहीं हुआ। अब आप उसके पीछे एक माहौल बना रहे हैं कि अगर शाइस्ता का एनकाउंटर कर देंगे हम तो आपका वोटर बेस तो खुश हो जाएगा, लेकिन शाइस्ता का एनकाउंटर जस्टिफाई हो जाएगा। याद रखिए, अतीक अहमद और बाकी लोगों की बात तो अलग थी, लेकिन शाइस्ता, अफसा और आयशा नूरी ये महिला है, ये अभी इद्दत में है, इतने हमने पति को खोया है, इद्दत। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि शोएब जमाई के साथ साथ अंजना कश्यप भी बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं और वहां पर सदब चौहान भी आके शामिल हैं। और दोस्तों, दोनों के बीच इतनी कड़क बहस हो जाती है जिसका कोई बात ही नहीं। तो दोस्तों, डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी कोई भी न्यू ओपिनियन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक आपने इसी तरह प्यार दिखाया और इसी तरह प्यार दिखाते रहे। और मेरे डिबेट में अगर कोई भी गलती हो रही तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।